जय श्री महला पंजवा। शांत घर पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जार वे पर अपन भाणा किसनी सी छंदा। जार वे तै राव्या लालन वो दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया जय तन भाग मथाने। बाँ पकड़ ठाकर हों कि दी गुण अवगुण ना पछाणे। गुणहार तै पाया रंग लाल बनाया। तिस हब्बो किस सुहंदा। जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पधार बसंदा। जार वे नित सुख सखेंदी सा मैं पाई। बर लोड़ी दा आया बजी बधाई। महामंगल रहस थिया फिर दयाल सद नव रंगिया। बड़ भाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई। बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई। बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल जबर छत्र तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र हजूरी विच सतपुरुषां दी पावन पितर तप स्थान ते संगरांद का पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते दूर नेड़े तो चल के एकत्र हुई साध संगत जी। जेठ का महीना समाप्त होया है ते हाड़ का महीना प्रारंभ होया है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी की चलाई हुई मर्यादा के अनुसार कोई महीने बाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र रसना तो महीने का नाम सुन लवे तो महीना सुख शांति नाल बतीत हो जाता है। आम भी सियाणे पुरखों का विचार है कि महीने का दिन भले पुरखों की रसना तो सुन लिया जाए तो महीना सुख शांति नाल बतीत हो जाता है। पर साडे सिख धर्म के अंदर सतगुरु जी की चलाई हुई गुरमत मर्यादा के अनुसार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र रसना तो होर कोई पवित्र रसना नहीं हो सकती। ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की रसना द्वारा ही गुरु अर्जन देव महाराज की रसना द्वारा आचार्या होया 12 माह जे गुरमुख प्यारे कोई शरधा भावना के नाल सतगुरु जी के चरणों में बैठ के शरधा के नाल एक मन हो के महीने का नाम सरवण कर लैन तो जरूर दुखों कलेसां का नाश हो जाता है। आउण वाला महीना सुख शांति नाल बतीत हो जाता है। वैसे भी भाई गुरमुख प्यारिओ महीने बाद अपनी हाज़री लवानी गुरु घर में जरूरी है। वैसे तो सतगुरु जी ने सिख नूं ये हुक्म किया है भाई हर रोज़ अपने गुरु का दर्शन करके ही कोई जल पान किया जाए। गुरसिखा ने कहा महाराज जे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के दर्शन ना हो सकन फिर किस तरह की जाए। साहब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहन लगे कोई 5 प्यारे गुरमुख नाम जपण वालियां आत्मा इशनान करन वालियां आत्मा
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਆਪ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਪੁਰਬ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਬ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੁੰਨਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ, ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਹੈ, ਦਸਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਹਾੜ੍ਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਹੀਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਾੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਹੁਣ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਿਆਂ ਇਹ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਸ਼ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਵਸ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾਹੁਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਵੈਸੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੇਠ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾੜ੍ਹ। ਹਾੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਠੰਡਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਗੈਰਾ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੈਸੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ
गुरु अर्जन देव महाराज पुछण लगे, भाई सारियां नालों ठंडी चीज़ किहड़ी आ? किसी ने कहा, महाराज चंदन सब तो ठंडा। तेल का कड़ाहा रख दईए, उहदे थल्ले अग बाल दईए तो चंदन असली चंदन जिहड़ा, क्योंकि चंदन दीयां किस्मां ने, असल चंदन दे जिहड़ी विच शक्ति आ वो ये है कि उन्होंने तुसीं पीस के तेल दे विच उबलदे तेल विच पा दिओ, तेल एकदम खोलणों हट जाऊगा। बाकी जिहड़ा चंदन हुंदा होर दरख्तां नूं चंदन की सुगंधी मिल जाती है, वो असली चंदन नहीं हुंदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सुगंधी तो चंदन की आउंदी आ, पर जो चंदन वाली सिफत है, जो चंदन वाला गुण है, ਉਹਦੇ दरख्त के ਵਿੱਚੋਂ नहीं आउंदा। असली चंदन के नेड़े तेड़े दरख्त जिदा टाली होर दूसरे दरख्त हुंदे ने, उन्हां दे विच सुगंधी चंदन की जरूर आ जाती है। तो किसी ने कहा, महाराज चंदन बहुत ठंडा, तो चंदन नूं जदों असीं बहुत सारे हिंदू लोग चंदन नूं घसा के मत्थे ते भी लाउंदे ने, गर्मियां दे मौसम विच इहदे ठंड वरताउंदा है। कोई कहण लग्या, महाराज चंद्रमा बड़ा ठंडा है, जदों 15 दिन चाननी रात आउंदी आ तां कहंदे उन्हां दिनां विच कोरा बहुत पैंदा, ठंड बहुत हुंदी है। किसी ने कहा, महाराज पोह माघ दीयां रातां बहुत ठंडियां ने। सतगुरु जी कहंदे, चंदन चांदना सरद रुत, मूट मूल न मिट ई घाम, शीतल थीवे नानका जपंदड़ो हर नाम। ये शरीर नूं ठंड देण वालियां चीज़ां ने, आत्मा नूं मन नूं शांत देण वालियां चीज़ां नहीं है। मनुख दा मन अशांत होवे, भावें एसी कमरियां विच बैठा होवे, मन चिंतावान होवे तां एसी बैठे विच मनुख नूं गर्मी आ जांदी है। इस तरह भाई गुरमुखो सतगुरु जी कहंदे, जिन्हां पुरखां दे अंदर परमेश्वर का नाम वसिया होया, बहुत थोड़े पुरख हुंदे ने। उन्होंने संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी अजकल के समय में बाहर धुप्पे चो विच घुम्या करते सी। सियाल नूं ठंडे पानी विच बैठना, गर्मियां नूं धुप्पे रेते ते तत्ते चो विच घुमना। उन्हां महापुरुषां दे हिरदे ठंडे सन। जिहड़े भी कोई मनुख उन्हां दे कोल आके बहिंदे सी, उन्हां दी ठंड उन्हां पुरखां नूं भी मिल जांदी सी, क्योंकि महापुरुष का प्रभाव ही एडा है भी जिन्हां महापुरुषों को ये ठंड हुंदी है, उन्हां दे कोल बैठण वाले पुरखां नूं भी ठंड मिल जाती है। तां सतगुरु जी कहंदे, असाड़ तपंदा तिस लगे। जिन्हां कोल परमेश्वर का नाम नहीं है, परमेश्वर का नाम तो बहुत दुनिया जपदी है, अपनियां अपनियां मन दीयां भावना करके, संसारक लोड़ां करके, जां किसी दी मन की कोई इच्छा संसारक वस्तु की लोड़ करके नाम जपते ने। शीतल होने वास्ते नाम जपण वाले थोड़े लोग ने, जिहड़े सिर्फ मन की शांति चाहते ने, गुरु दे नाल जुड़न की इच्छा है, गुरु के दर्शनों की इच्छा है, गुरु के मिलन की इच्छा है, वो बहुत थोड़े पुरुष मिलणगे। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे, भाई ऐसे पुरखां दे तां असीं बलिहार जाने आ, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। जिन्हों दर्शनां की प्यास लगी आ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ बलिहार जाने आ। तां सतगुरु जी गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे, भाई जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधी आस। संसार नूं जगत नूं जीवन देण वाला, सारे संसार की पालना करन वाला, सारे संसार नूं मारन ते जवालण वाला, उस परमेश्वर नूं छड्ड के संसार के लोग मानस संधी आस, मनुखां दी आस रख के बैठे ने। किसी नूं भैण दा आसरा, किसी नूं भाई दा आसरा, किसी नूं धन दौलत दा आसरा, इस तरह हर एक नूं कोई ना कोई आसरा बनया होया। सतगुरु जी कहंदे, सबो भजे आसरा चुके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म तां लगे ना तत्ती पाओ। सारे आसरे खत्म हो जाण, कोई आसरा रहे ना भैण भाई दा, धन दौलत दा, कोई होर भी किसी तरह का आसरा ना रहे। सतगुरु जी कहते जो सारे आसरे खत्म हो जाते हैं, फिर परमेश्वर आसरा बख्शदा। तो सबो भजे आसरा चुके सब असराओ, चेत आवे उस पार ब्रह्म तो लगे ना तत्ती पाओ। उस पुरुष नूं तत्ती पा नहीं लगती। जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधी आस,
ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਬਗੁਚੀਏ ਗੱਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਦੋ ਚਿੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਹੱਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਮਾਨਤ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਚਾੜ ਲੈਣੀ, ਲਿਖ ਲੈਣੀ। ਅਮਾਨਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਅਮਾਨਤ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਅਮਾਨਤ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ 200 ਮੋਹਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੈਲੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਥਾਲੀ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਥੈਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਮਾਲ ਖਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜਿਆ, ਉਸ ਡੱਬੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੱਬਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਥੈਲੀ 200 ਮੋਹਰ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਖਿਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਥੈਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਥੈਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਮਾਨਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ, ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੀ ਕੋਈ ਵਧੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਨੇ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਥੈਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਨੇ ਮੇਰੀ 200 ਮੋਹਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੜੱਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਝੂਠਾ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਝੂਠੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦੇਣੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸੱਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਝੂਠਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲ ਦਾ ਤਪਦਾ ਕੜਾਹਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਪੈਸਾ ਚੱਕੋ ਵੀ ਦੋਏ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ ਝੂਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੱਚਾ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਜਾਣੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਏ ਜਾਣੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੈਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਲ ਦਾ ਤਪਦਾ ਕੜਾਹਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ
बई हथ पा के पैसा कड्डो, विच पैसा सिट दिता। जमाल खां ने अपने गुरु पीर नूं त्याग के जदों विचों पैसा कड्ढण लग्या तो उहदा हथ विच पैंदियां ही कोले हो गया, उस वेले सड़ गया। फिर भाई पतंग नूं वो राजा कहण लग्या तू भी हुण पैसा कढ। भाई पतंग ने हथ जोड़ के गुरु अर्जन देव महाराज के सच्चे पातशाह की बेनती की, महाराज ये शरीर का धर्म है, चाहे मैं सच्चा या झूठा, ये शरीर है, इन्हें तेल ने साड़े ही देना, भावें सच्चा बंदा हो चाहे झूठा हो। जो मैं हथ पाउणा मेरा हथ सड़ जाना, पर ये तू ही बचा सकदा, किरपा कर। यदा शरीर का धर्म है, सड़े ही जाना इन्हें। जब जमाल खां दा सड़ गया, साड़ा हथ मेरा भी जाना। ये सच्चे पातशाह मेरी पहुँच के मदद करो, मैं है सच्चा, मैं थैली रखी कोई नहीं हाँ। तो जिसले भाई पतंग ने तेल विच हथ पाया तो तेल इदा ठंडा हो गया जिदा बर्फ ठंडी होंदी। उन्हें पैसा बाहर कढ़ दिता। राजा कहन लग्या भाई पतंग सच्चा ते जमाल खां झूठा। जमाल खां नूं अंदरों कढ़ दिता। सरकारे दरबारे जमाल खां घर नूं चलिया गया। समा पैण ते एक दिन भाई साहब ने उही डब्बा किते खोलिया, उहदे विचों एक थैली निकली। उन्होंने जब थैली कढ़ के गिणी तो पूरे 200 मोहरां। वो भाई साहब कहन लगे ये जिहड़ी थैली आ ये जमाल खां दी थैली है। वो भाई साहब वो जमाल खां पठान दे घर नूं चलेगा। कहन लगे भी तेरी थैली लभ गई आ, तू आके थैली लै ला अपनी। वो जमाल खां कहन लग्या थैली तो मेरी, हुण मैं सरकारे दरबारे झूठा हो गया, थैली मैं लैनी नहीं। भाई पतंग कहे थैली मैं नहीं रखनी, तो जमाल खां कहे थैली मैं लैनी नहीं। तो फिर जमाल खां कहन लग्या थैली तो मैं ले लूँगा, पर मैं ये निर्णय जरूर कराउणा भी मेरा हथ क्यों सड़िया। तेरा हथ सड़िया नहीं सीगा, तू भी झूठा, थैली तेरे कोल सी, मैं सच्चा सी, मैं थैली तेनू दिती हुई सी, मेरा हथ सड़ गया, तेरा नहीं सड़िया, मैं निर्णय कराउणा। भाई पतंग कहन लग्या मेरे गुरु अर्जन देव महाराज अमृतसर साहिब की धरती ते उस वेले सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी लिखते सी। 100 बोले ते बाणी पहुँची सी। ये दोए जाने जमाल खां ते भाई पतंग गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में पहुँचे। सच्चे पातशाह साडा एक फैसला कर दिओ। साहिब गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे दसो भाई की फैसला। जमाल खां कहन लग्या महाराज मैं थैली इहनूं दित्ती सी तुहाडे सिख नूं, ये थैली मैनूं मुकर गया। सरकारे दरबारे फैसला होया ते सरकारे दरबारे भाई पतंग दा हथ सड़िया नहीं है, मैं सच्चा सी, मेरा हथ सड़ गया। ये भाई पतंग झूठा सी, इहदा हथ नहीं सड़िया। असीं ये निर्णय कराउण वास्ते तुहाडे कोल आए हैं। गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे जमाल खां भाई हथ तेरा सड़े ही जाना सी। कहन लगे जिहनूं तूं धिआउंदा सी मनदा सी, जदों तू हथ तेल विच पाउण लग्या तू उहदा नाम लिया। वो जदों नाम लिया तो वह जिहड़ा जिहनूं तू धिआउंदा सी वो तुरन लग्या अपने सिख की मदद करिए, तू दूजे गुरु का नाम लैता। कहंदे जदों वो तुरन लग्या तो तैं तीजे का नाम लैता ते पहुंचा कोई भी नहीं, तो तेरा हथ सड़ गया। जदों भाई पतंग तेल विच हथ पाउण लग्या इहने सिर्फ सानू कलियां नूं आराधन किया, होर किसे पासे इहदा मन नहीं गया, तां इहदा हथ सड़िया नहीं है। तां सतगुरु जी कहंदे दूजे भाए बगुची है गल पई सो जम की फास। जिहड़े दो भावां विच तुर पैंदे आ, गुरु नूं छड्ड के इधर उधर कदी किसे नूं कदी किसे नूं कदी किसे नूं नहीं। भाई गुरमुखो जिहदी एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा। जिहदी एक दे उत्ते आस है किसे जगह ते भी होवे, किसे ते भी गुरु पीर ते होवे, एक ते आस होवे, तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख। जिसको हर पव मन चित आवे सो संत सहेला नहीं डलावे। सो सतगुरु जी कहंदे दूजे भाए बगुची है गल पई सो जम की फास। जिहा बीजे सो लुणे मथे जो लखियास।
जे कोई बेरियां बीजदा तो बेरियां जम जाणगियां। जे कोई सौगियां बजौर शहर दियां दाखां बड़ियां मशहूर ने। बाबा फरीद साहब जी के लिखते फरीदा लोड़े दाख बजौरियां किकर बीजे जट हुंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। कहंदे भाई बीजदा तां किकरां आ ते चाहुंदा बजौर शहर दियां दाखां ते बीजदा सूतिया ते पहनना चाहुंदा रेशम। ये नहीं कदी हो सकता। जो संसार विच बीजेगा तैनूं वढना पवेगा। कई मनुख दुखी ने, कोई शरीर करके दुखी आ, कोई माया करके दुखी आ, कोई कलेश करके दुखी आ। सतगुरु जी कहंदे किसी का कसूर नहीं है भाई। ये जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजे अवर्जना। जो मैं बीजिया सी मैं उही वढ़ रहा। जदों इत्थे गल आ जाती मनुख का मन अपने आप ही खड़ जाता। ये समझदा कि मैं बीजिया नहीं है, मैनू रब ने दुख दे दिता। नहीं, सतगुरु जी कहंदे रब ने दुख नहीं दिता भाई, दुख तू आप ही बीजे हुए ने, वो वढ़ने पैने हैं। जिहा बीजे सो लुणे, जो बीजिया है वढ़ना पवेगा। मत्थे जो लिखियास, जो तेरे मत्थे विच लिख के परमेश्वर ने भेज दिता। आम तौर पर कहंदे तेरी मत्थे दियां लीकां, मत्थे ते लीक पुठे लेख उल्टे पै गए हो। मत्थे ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज के चरनां विच एक राजा आया, उन्हें बेनती की महाराज नाले तो तुसीं कहने जो है बीजे सो लुणे मत्थे जो लिखियास, वे दूसरे पासे तुसीं अरदासां करी जाने आ। ए सिख कोल माया नहीं सी, महाराज इहनूं माया मिल गई आ, इहदी अरदास है। ਇਹਦੇ पुत्र है नहीं सी, इहनूं पुत्र मिल गया, ਇਹਦੀ अरदास है। जे मत्थे ते लिखिया ही मिलना तो फिर तुहाडे कोल आउण दा की फायदा होया। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहण लगे भाई गुरमुखो जिद्दां मोहर दे अखर पुठे हुंदे आ, जद वो कागज़ ते लाई दे सीधे हो जाते आ। जदों कोई भी गुरमुख गुरु दे चरनां च आके मत्था टेकूगा ਉਹਦੇ पुठे लेख सीधे हो जाणगे। गुरु ये कर सकदा कि उन्हां लेखां नूं सीधे कर दूगा, ਉਹਦੇ कष्ट नूं घटा दूगा। ये नहीं भी गुरु दे कोल गया कोई लाभ ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये गल करते सानू इन्ने साल हो गए, सानू इन्ने साल हो गए, साडा यह काम नहीं होया, यह काम नहीं होया। गुरमुखो मुनाफा तो जरूर हो जाऊगा। ये नहीं है भी किसी को मुनाफा नहीं होगा, जरूर फल मिलेगा गुरु दे सेवा का, गुरु नूं मत्था टेकण दा, गुरु दे भावना अनुसार जाके गुरु दे दर ते कोई भेटा ले जाके मत्था टेकण दा, ਉਹਦਾ फल जरूर मिलूगा। तो सतगुरु जी कहते भाई जो मत्थे ते लिखिया वो भी भोगना पऊगा, पर गुरु की कृपा नाल वो घट जाएगा। ਉਹਦੀ फॉर्मैलिटी करके गुरु उन्होंने थोड़ा जिहा करके भुगता दूगा। जिहा बीजे सोलने मत्थे जो लिखियास, रैण बिहाणी पछताणी उठ चली गई निराश। मनुख का सारा जीवन एक रात दसिया, एक रैण के पहुन तो मैं आए बहुत जुग आस बधाए। वो रात किसी की 100 साल की हो सकती है, किसी की 50 साल की हो सकती है, किसी की 20 साल की हो सकती है। एक रात का प्राहुणा दसिया। ਤਾਂ सतगुरु जी कहते जो मनुख नाम नहीं जपदा भाई ये अवेसला हो के लम्मा पिया रहू जां बेला होर संसारक धंदियां विच। कहते जिद्दां कोई बंदा इनू मिलण आया तो वह मिलिया नहीं तो अदास होके चलिया गया। जिद्दां इनू रात मिली सी, जीवन मिलिया सी, वो जीवन दे विच इहने रात का कोई लाहा नहीं लिया तो वह रात जिद्दां आई सी उदास होके चली गई। रैण बिहाणी, रैण बीत गई, पछताणी पछतावे विच उठ के चली गई, उठ चली गई निराश। निराश होकर जिद्दां कोई वापस चलिया जांदा भी इन्हें कोई फायदा तो लिया नहीं, मैनू मिलिया तो है ही नहीं। रैण बिहाणी पछताणी उठ चली गई निराश, जिनको साधु भेटिया सो दरगाह होए खलास। जिन्होंने महात्मा पुरुषों की संगत हुई है उन्हों की दरगाह विच खलासी हुई है। मिले जे तीर्थ रातियां जल डड्डा बासी, भाई गुरदास जी कहते हैं मिले जे तीर्थ नातियां जल डड्डा बासी, बाल बधाए जे मिले बड़ जड़ा पलासी, होए कचील बरतीए खर खे निवासी, गुरबिन मुक्त ना होवे गुर मिले खलासी। महापुरुष तो बिना दरगाह विच खलास नहीं होगा। खलासी हुंदी भी तसल्ली करा देनी है बिल्कुल, खलासी हो जानी भाई जिद्दां कोई मनुष्य के उत्ते कोई कर्जा ना होवे। कहंदे भी हल्का होके चलिया, इहदी खलासी हो गई है, कोई हुण इहदे उत्ते भार नहीं है। जिनको साधु भेटिया, जिन्हों साधु महात्मा का संग हो गया
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਿੰਤਾਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। मैं आ लेखा देना या मैं आ कम नहीं। सतगुरु जी कहते जिनको साधु पेटिए सो दरगाह होए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ तपंदा तिस लगे आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास। उन्हां पुरखों नूं हाड़ दा महीना सोभनीक है जिन्हां दे मन दे अंदर प्रभु दे चरनां दा निवास है। प्रभु के चरणों का निवास भाई साढ़े गुरमत मर्यादा के अनुसार महापुरुषों ने ये मर्यादा बनाई सन। तड़के उठ के इशनान करना, जाम जपना, बाणी पढ़नी ते खान पान की सुचम रखनी। ये चीज़ां तकरीबन हुण साडे सिख धर्म विचों जांदियां दीदियां सुचम तां खत्म हो गई आ ते तड़के उठ के इशनान भी बहुत घट बंदे करते हैं। जे तड़के उठ के इशनान करिए तो भाई बाला गुरु अंगद देव महाराज नूं भाई जन्म साखी विच लिखदा सच्चे पातशाह जी कोई 1:30 बजे उठ के इशनान करके बाणी पढ़े सवा मन सोने का फल है। उहदे तो बाद सवा मन चांदी का फल है। उहदे तो बाद सवा मन दुध का फल है। उहदे तो बाद सवा मन लूण का फल है। दिन चढ़े ना कोई फल आ ना कोई नुकसान आ ना कोई फल आ। वो तो शरीर नूं धोना है। जिस मन हर चरण निवास परमेश्वर के चरण हर बने हिरदे अंदर बसाने भाई तड़के उठ के इशनान करना, बाणी पढ़नी, महापुरुषों की संगत करनी, खान पान का शवश सुचम रखनी। ये महापुरुषों दी मर्यादा वो साढ़े वास्ते मर्यादा बना गए। तुसी भाई कोशिश करिया करो जिहड़े झूठ खांदे आ झूठ छड्डो। तकरीबन बहुते तुहाडे विच अमरधारी भी झूठ खांदे आ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਏ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਚੱਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। कहो नानक सच ध्याईए सुच होवे तां सच पाईए। मेरा ख्याल साढ़े सिखां दे सारियां दे घरी सुचम जांदी लगी है। तुसीं किते सहज पाठ अखंड पाठ कराउने आ तां भाई इकट्ठे करके सारियां नूं खिला दिंदे आ। कोई कल्ला कल्ला तां नहीं हत्थ धवाउंदा। अगे हत्थ धवाउंदे हुंदे सी पहलां प्रशादे तों, फिर मुड़ के प्रशादा छका के फिर हत्थ धवाउणे, पहलां अरदास करनी, प्रशादे तो बाद फिर अरदास करनी। हुण तां जिद्दां पशु मोरे पट्ठे पा दईए पशु खाण लग जांदा, ये खा के बह गया। बंदे की मर्यादा भी उही हो गई है कि ना पहला गुरु नूं याद करना ना बाद में शुकराना करना। ये गल्लां वल ध्यान दिया करो गुरमुखो। ये संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज के अस्थान ते वो बहुत ज़्यादा इस गल का परहेज रखते हुंदे सी। जिहड़ा सवेर नूं तड़के नहीं सी उठदा उत्ते पानी पाउंदे सी, पानी उपर डोल देना आपे उठ के नहाऊगा। ते गुरमुखो ये मर्यादा बनाओ अपनी। जिहड़ा चाहुंदा पई आषाढ़ सुहंदा जिहड़ा सानू हाड़ दा महीना सोभनीक लगे जिस मन हर चरण निवास। सो इस महीने की सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने जो महीना का उपदेश हाड़ महीने का बख्शिया है वो आप समूह संगत के नाल जिन्नी मतबुद्धि महापुरुषों ने बख्शी है उस मतबुद्धि के अनुसार तुहाडे नाल वचन साझे कीते ने। सो सतगुरु जी कृपा करन तुहाडी सारियां दी हाज़री बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज अपने अस्थान ते सतगुरु जी प्रवान करन। होर रागी ढाडी गुरमुख प्यारे आए ने, आप समूह संगतां ने उन्हां दे वचन भी सुनने ने। दास दी इन्नी सेवा प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।